तब तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हवे हता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एहि दासे ऋणापेक्षा तिहीना। कवे हे न कृपा लभियाए जाना कृतार्थ होइबे नाथ। कवे हे न कृपा लभियाए जाना कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीना আমি অতি দীনা, শক্তি বুদ্ধিহীনা আমি অতি দীনা, গুরু মোরে আত্মসাৎ। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এহি দাসে ঋণাপেক্ষা তিহিনা। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার। করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া, করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব আর। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এহি দাসে তৃণাপেক্ষা তিহিনা। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এহি দাসে তৃণাপেক্ষা তিহিনা। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एहि दासे तृणापेक्षा तिहीना। हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, हिज होलीनेस देवकथा स्वामी महाराज की जय। जय हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा कीर्तन है। ओके, अभी हम आरंभ करते हैं आज का सत्र। मंगलाचरण करेंगे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के सत्र में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे स्कंद की। और अब तक हम जितने अध्याय
पढ़ चुके हैं उसमें हमने देखा कि किस प्रकार इसमें सृष्टि का वर्णन किया गया है। और अभी सृष्टि के विषय में बात चल रही है और ब्रह्मा जी नारद को उपदेश दे रहे हैं भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में। तो ब्रह्मा जी ने नारद को बताया किस प्रकार सृष्टि होती है और किस प्रकार वो ईश्वर नहीं है, बल्कि वो ईश्वर के द्वारा प्रेरणा लेकर ही सृष्टि कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि वो ईश्वर है, लेकिन वास्तव में वो ईश्वर नहीं है। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने बताया किस प्रकार जो विराट पुरुष है उसके द्वारा उसके जब स्तुति की जाती है विभिन्न देवताओं द्वारा और सृष्टि का कार्य आगे बढ़ता है। और भगवान जो, तो भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन हम कर रहे थे, हम उनकी चर्चा कर रहे थे। और आज हम चर्चा करेंगे भगवान की, जो कि सभी अवतारों के स्रोत है, भगवान कृष्ण की। तो आज हम भगवान कृष्ण की चर्चा करेंगे। हम उनको अवतार भी बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो अवतारी है, स्वयं अवतारी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सभी अवतारों का वर्णन हुआ है इस अध्याय में, लेकिन भगवान कृष्ण की जब बात आती है तो उन पे विशेष बल दिया गया है, यानी उनके बारे में बहुत अधिक चर्चा की गई है इस अध्याय में, अगर हम बाकी अवतारों की तुलना करें। तो इससे हमें पता लगता है कि जो श्रीमद् भागवतम है उसका केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण है। तो इस 7वां अध्याय है, विभिन्न अवतारों की चर्चा इसमें चल रही है और अभी हम आरंभ करेंगे भगवान कृष्ण के अवतार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। अभी भगवान कृष्ण के अवतार के बारे में चर्चा की गई है। भूमेः सुरेतरवरुथा विमर्दितायाः क्लेशाव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जाता करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा ना रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे एक विशेष शब्द है कलया, यानी भगवान अपनी कला या भगवान अपने अंश के साथ प्रकट होते हैं, और जो कि स्वयं बलराम जी है, बलदेव जी है। तो कृष्ण और बलराम यहाँ पे प्रकट होते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी भी यहाँ पे इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सब एक समान शक्तिशाली है, लेकिन वो उतना ही शक्ति प्रकट करते हैं जितना लीला के लिए आवश्यक होती है। जैसे रामचंद्र जी या जितने सारे अवतार हैं वो सर्वशक्तिशाली है जितने भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि सब में कोई भी भेद नहीं है। लेकिन बाकी को अंश अवतार इसलिए कहा जाता है या अंश कला कहा जाता है, क्योंकि वो उतना ही शक्ति या उतना ही ऐश्वर्य या उतना ही वो अपना लीला में प्रकट करते हैं जितना आवश्यकता होती है। ठीक है।
तो इसलिए उनको अंश कहा जाता है। और अंश भी दो प्रकार के हैं, भिन्न अंश है और स्व अंश है। तो भिन्न अंश में जीवात्मा है। जीवात्मा चाहे कुछ भी कर ले, वो भगवान नहीं बन सकती, उसकी एक सीमा है। लेकिन जो भगवान के स्व अंश है, तो वो भगवान के समान ही शक्तिशाली है, जिसका वर्णन की ब्रह्म संहिता में भी हुआ है। कोई बता सकते हैं कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता में जिसमें ये वर्णन हुआ है? हरे कृष्णा। ऐसा ब्रह्म संहिता में आया है क्या कहीं पे? ये आप बोल सकते हैं जिसको पता है श्लोक, कि भगवान के जितने भी अवतार हैं या विस्तार हैं वो भगवान के समान ही है। हरे कृष्णा। ओके। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, दीपाचिरेव हि दशान्तरमभिपेत्य दीपायते विवर्त हेतु समान धर्मा यस्तादृगेभिः च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसमें बताया गया कि जितने दीपक हैं, तो दीपक, एक दीपक से ही बाकी हम दीपक जलाते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी सारे दीपक हैं, उनकी जो सामर्थ्य है वो समान रहता है। चाहे दीपक को आप कितना भी विस्तार कर लो अनेक दीपकों में, लेकिन जो मूल दीपक है वो तो एक ही है। लेकिन बाकी जो दीपक है वो मूल से भिन्न नहीं है, वो समान शक्तिशाली है। तो दीपार चिरे भी दशांतरम अपेत्य, ठीक है, तो ऐसे आया है वर्णन। यस्ताद्रगे च विष्णु तया विभाति, इसी प्रकार विष्णु के जितने भी विस्तार हैं, जितने भी विष्णु तत्व हैं, जितने भी भगवान के स्व अंश हैं, वो भी भगवान के समान ही शक्तिशाली है। वैसे यहाँ पे चर्चा आई, ठीक है। तो बलराम जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन जो भगवान कृष्ण है वो सभी के मूल है, ठीक है, सभी तत्वों के मूल। ओके। लोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा षट्कोपवृत्ता यदृङ्गतान् यदृङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पर्शोर्वा उन्मूलनं त्रितरथार्जुनयोर्नुभाव्यम्। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तो वो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस प्रकार कर सकते थे? 3 मास की आयु में ही अपने पांव के छकड़े को कैसे पलट सकते थे? और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़ों को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए संभव नहीं है, यानी असंभव है। तो कृष्ण भगवान है कैसे मान ले, या हम भी भगवान है कैसे नहीं माने? तो हम भगवान नहीं है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं कुछ साधना करके, कुछ सिद्धियां प्राप्त करके, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो लोग भगवान को दिखाते भी हैं कि भगवान कृष्ण ने भी ध्यान किया है, भगवान कृष्ण ने भी योग किया है। तो भगवान जब ध्यान करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? वो अपना ही ध्यान करते हैं ना। और भगवान किसी से भी आकर्षित नहीं होते, भगवान अपने से ही आकर्षित होते हैं। लेकिन अपने भक्तों की भक्ति से भी भगवान आकर्षित होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वास्तव में भगवान अपने से भी आकर्षित होते हैं। जैसे हमने देखा, एक घटना आती है, भगवान जब अपनी परछाई देखते हैं तो भगवान उसको देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है कि वो स्वयं से आकर्षित होते हैं, और इसीलिए वो अपने आकर्षण का आस्वादन करने के लिए भक्त के रूप में भी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भगवान अपना ध्यान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना ध्यान नहीं कर सकते, हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान ये दिखाते हैं कि भगवान का ध्यान करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भगवान अपना ध्यान कर रहे हैं तो हमें भी अपना ध्यान करना चाहिए, जो कि गलत है।
और हम भगवान बन सकते हैं ऐसा भी नहीं है किसी साधना के द्वारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने तो कोई साधना नहीं की थी। वो तो जब छोटे बालक थे तभी उन्होंने बड़े बड़े असुरों का, या पूतना जैसी जो राक्षसी है उसका वध किया। तो ये कोई भी सामान्य बालक नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण ही भगवान है और जीवात्मा भगवान नहीं हो सकती। हम देखते हैं एक घटना आती है जहाँ पे अर्जुन जब युद्ध करते हैं, कुछ जो आदिवासी रहते हैं भील, तो भगवान कृष्ण के जाने के बाद क्या हुआ कि उनकी जो द्वारका नगरी है उस पे कुछ जो आदिवासी है वो अटैक कर देते हैं। तो अर्जुन वहां पे रहता है, भगवान से मिलने जाते हैं, तो वो सोचता है कि अब भगवान तो नहीं है यहाँ पे, मुझे रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो भीलों के द्वारा हराए जाते हैं। तब अर्जुन को पता लगता है कि वास्तव में मैं तो, मेरे अंदर तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, जिसमें भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य थे। लेकिन अभी वो एक आदिवासियों के समूह से हार गया। आदिवासी तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। तो फिर अर्जुन को पता लगा वास्तव में जो शक्ति है वो भगवान से ही आई है सारी, और भगवान जब चाहे उस शक्ति को वापस ले सकते हैं। तो इसीलिए जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं हो सकती। अगर उसमें कुछ शक्ति आई है भगवान की कृपा से ही आती है, और एक समय बाद उससे छीन ली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान भगवान है, और भगवान हमेशा शक्तिशाली है, चाहे वो एक बालक के रूप में हो, चाहे वो एक युवा अवस्था में हो। तो यहाँ पे इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। जिसमें थोड़ी बुद्धि है वो इस बात को समझ सकता है, ठीक है। यद्वै व्रजे व्रज पशून् विशतो पीतान् पालांस्तव जीव व्यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्य विलोल जिह्वा उच्चाटैष्टदुरंग विहरन् हृदयाम्। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया, और जब भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिया नाग को दंड दिया और अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। कौन? कालिया। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में कौन समर्थ है? देखो, कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, वो एक एक कार्य नहीं कर सकता। वो जो मृत प्राणी है उसको जीवित नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो सकता है वो बहुत शक्ति रखता हो, लेकिन अगर कोई मर जाता है तो उसको तो कोई जीवित नहीं कर सकता, चाहे वो कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना बड़ा शक्तिशाली पहलवान हो, या कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो। तो भगवान इनसे परे हैं। भगवान के सामने कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान जो सृष्टि के नियम है उसके विरुद्ध जा सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ही वो नियम बनाए। जैसे हमने देखा जब लक्ष्मण जी को तीर लगा मेघनाथ के द्वारा, तो राम जी ने जो मानव लीला की, तो उसमें हम देखते हैं हनुमान जी को भेजा गया संजीवनी बूटी लाने के लिए, और कितना उनको ये सब बताना पड़ा। क्योंकि भगवान राम एक ऐसी लीला कर रहे हैं जो आम व्यक्ति है उसका अनुसरण कर सके, तो इसीलिए उनको इतना सब करना पड़ रहा है लक्ष्मण को जीवित करने के लिए। जबकि लक्ष्मण तो अभी मूर्छित है, वो अभी, ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई है, और उनकी मृत्यु हो भी नहीं सकती, लेकिन लीला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो अभी मूर्छित हुए केवल, है ना, तो बेहोश हुए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे तो सब मर गए हैं तो भगवान ने फिर भी कोई ऐसा अति मानवीय लीला की है, ठीक है। भगवान कृष्ण ने जो लीला की है वो अति मानवीय है, यानी सुपर ह्यूमन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि बाकी अवतार ने ऐसा नहीं किया है। राम जी ने मानवीय लीला की है ताकि हम लोग उसका अनुसरण कर सकें। भगवान ने अति मानवीय लीला की है ताकि हम उसका अनुसरण कर सके। हम उसका अनुकरण तो कभी भी नहीं कर सकते। राम जी की लीला का हम अनुकरण कर सकते हैं 99% जो चीजें हैं उनका, क्योंकि वो आइडियल केस है, और कभी भी
हम आइडियल के बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं राम जी जैसा बनने का, लेकिन कृष्ण जैसा बनने का प्रयास हम अगर करें भी तो नहीं बन सकते। इसीलिए हमें उनका अनुसरण ही करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने जो मृत बालक है उनको भी जीवित किया। और एक और घटना है जहाँ पे भगवान ने मृत बालक को जीवित किया। दो और घटना है, कोई बता सकता है कहाँ पे ऐसा हुआ? अभी मैं मुझे लग रहा था एक है, लेकिन अभी मुझे याद आया दो जगह पे भगवान ने और ऐसा किया। एक तो यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे विष पी लिया। दो ऐसी और जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो मृत है उनको जीवित किया है। तो आप में से कौन बताएगा? आप हैंड रेस कर सकते हैं, हरे कृष्ण, या आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, मैं अलाउ करता हूँ आप सभी को। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। एक तो अपनी गुरु माता के कहने से गुरु हाँ अ, जी, बिल्कुल सही। लेकर वापस आए थे। और हम्म। एक लीला जब हुई थी, जब युधिष्ठिर जी जब राज्य कर रहे थे, तब एक नागरिक के बच्चे मर जाते थे। तो वो ओके, वो नौ नहीं वो बच्चे तो, रह गए थे। हाँ वो तो अर्जुन लेके आए थे उनको। हाँ, लेकिन भगवान गए थे तो वो भगवान ने हेल्प की थी, हाँ, अर्जुन की। लेकिन एक हाँ, जगह ऐसी है भगवान ने स्वयं से वो किया। स्वयं से लेकर भगवान आए ने थे। हेल्प नहीं की, वहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व थे भगवान। हम्म, ये एक तो आपने सही बोला, संदीपनी जो मुनि है उनके जो पुत्र हैं हाँ उनको हाँ भगवान लेके आए गुरु दक्षिणा के रूप में, कि गुरु को तो कुछ तो देना चाहिए। तो गुरु को ऐसा देंगे जो आज तक किसी ने नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति मृत को जीवित नहीं कर सकता, तो भगवान कृष्ण ने अपने गुरु के लिए किया। एक और वरुण है देव, जहाँ पे, नहीं वरुण वरुण, देव उनके पिताजी को, नंद बाबा को ले गए थे, वहां से भी हाँ बचा कर। वो ले गए थे, लेकिन उसमें मृत नहीं थे, वो जीवित थे। जी 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 जी। दोनों में। एक में तो ऐसा है कि, ठीक है मैं आपको हिंट देता हूँ, भगवान की पैदा होने से पहले वो मर गए थे, बस अब मैं इतना ही आपको हिंट दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। हाँ, देवकी के पुत्रों को आ, लेकर जी थे वो, जब उनके जो जी भाई मर गए थे, तो उनको भी वो फिर माता ने कहा था कि मैं देखना चाहती हूँ, मिलना जी चाहती जी हूँ। अपने भाइयों को भी लेकर आए थे। जी माता जी, बहुत ही अच्छा, हरे कृष्णा। जी। तो हम देखते हैं किस प्रकार भगवान उनको भी ले आए जो तो बहुत समय पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है ना, भगवान के प्रकट होने से पहले जिनकी मृत्यु हो गई है। भगवान के जो भाई बहन थे भाई थे ज्यादातर, बहन तो एक ही थी, योग माया या महामाया। तो उनको भी भगवान ने जीवित किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, भगवान कर सकते हैं ये कार्य, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें भगवान ने अति मानवीय कार्य किए, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषा। तो जो पहला ही चैप्टर है शायद उसी में ये श्लोक आता है कि भगवान क्या है, अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष। तो भगवान ने कुछ ऐसी लीलाएं की है, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण, बलराम के साथ मिलके। और भगवान ने अति मानवीय काम किए हैं। अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा, ऐसे मनुष्य जैसे लगते हैं लेकिन मनुष्य नहीं है, इसीलिए उनको कपट मानुषा कहा गया। यानी मनुष्य होने का ढोंग करते हैं, वास्तव में मनुष्य है नहीं, ठीक है। और यही बात यहाँ पे श्लोक में आई है, अगले श्लोक में। तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निश्चयानम दावाग्निना शुचिवने परित्यमाने उन्निष्यति व्रजमतो अवसितांत कालम नेत्रे पिधाप्य सबलो अनधिकमय वीर्या। कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रज भूमि के समस्त वासी निश्चिंत होकर सो रहे थे, तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्य संभावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ, कृतवान किलकर्माणी सह रामेण, बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्यकलाप।
तो कैसे भगवान ने दावाग्नि को पी लिया। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान ने पूरी जंगल की अग्नि को पी लिया। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। आजकल के जो लोग हैं वो तो सिगरेट ही पी सकते हैं, और क्या वो पी सकते हैं, और उनके बस का कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने पूरे जंगल की अग्नि को पी लिया। ठीक है? तो इसलिए भगवान का कभी भी हम अनुकरण नहीं कर सकते, चाह कर भी। तो भगवान के सारे कार्यकलाप अलौकिक है, प्रभुपाद जी का कहना है। यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान का यह कार्य अलौकिक है, किंतु यह समझ लेना चाहिए कि भगवान के सारे कार्यकलाप सदैव ही अलौकिक होते हैं। ठीक है? तो भगवान साधारण कार्य करते हैं, वो भी अलौकिक है वास्तव में। बस हम लोग उसको देख नहीं पाते। या तो रस की दृष्टि से अलौकिक होता है, या वो तत्व की दृष्टि से अलौकिक होता है। तो भगवान का बंधना यशोदा मैया द्वारा वो तो सिंपल लगता है, लेकिन रस की दृष्टि से तो वो बहुत उच्च स्तर का कार्य है। प्रणीत यद यदुपबंधन बमुष्य माता सुलभम सुतस्य न तो तत्तदमुष्य माति यज्रम्भोश्च वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शंकित मनः प्रतिबोधितासि। जब गोपी अर्थात कृष्ण की दात्री माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया, तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। यह देखकर उसे संदेह हुआ, किंतु उसे अपने पुत्र की योग शक्ति का पता भिन्न तरीके से लगा। तो यहाँ पे बोला गया है, जो दामोदर लीला है उसमें भी वास्तव में यशोदा मैया को भगवान के मुख में जो ब्रह्मांड दिखाई दिया। लेकिन हमें पता है एक और लीला है ब्रह्मांड घाट पे जो हुई है, जिसमें भगवान मिट्टी का भक्षण करते हैं। उसमें भी यशोदा मैया को भगवान के मुख में जो पूरा ब्रह्मांड है वो दिखाई देता है। तो ऐसा अनेक बार हो सकता है। ठीक है? इसीलिए हमें दोनों लीलाओं को मिक्स नहीं करना चाहिए। दोनों लीला अलग अलग है, और दोनों में ही यहाँ पे कहा गया है भगवान ने यशोदा मैया को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया है। तो यशोदा मैया ने पूरा प्रयास किया, लेकिन भगवान ने देखा कि अभी जो प्रयास की सीमा है वो समाप्त हो गई है, तो भगवान ने अपनी कृपा की। तो ऐसा नहीं है, भगवान मिलते हैं, लेकिन हमें प्रयास भी करना चाहिए। दोनों आवश्यक है, प्रयास भी और भगवान की कृपा भी। और दामोदर लीला की चर्चा लगभग हर जगह हुई है। ठीक है? जो भीष्म देव, कुंती है, कुंती महारानी की प्रार्थना में भी दामोदर लीला की चर्चा हुई है। वहां पे प्रोपा जी लिखते हैं ऐसा लगता है कि कुंती महारानी उस समय वहां पे थी। यहाँ पे भी दामोदर लीला की चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो लगता है कि दामोदर लीला कुछ तो विशेष है, क्योंकि हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है। इसीलिए हम पूरे महीने उस लीला का ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसको गाते हैं। सत्यव्रत मुनि ने जो गाया है भगवान का दामोदर अष्टकम, उसको हम गाते हैं। तो भगवान की दामोदर लीला कुछ तो विशेष है, कुछ तो विशेष आनंद देने वाली है। दिखने में तो सिंपल है, एक माँ ने अपने बच्चे को बांध लिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर बार बार उसकी चर्चा हो रही है तो कुछ तो उसमें विशेष रस है, तभी तो हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है। और मैंने देखा है जो भक्त लोग हैं, बड़े बड़े भक्त, वो दामोदर लीला पे बहुत चर्चा करते हैं। कम से कम पूरे महीना वो कुछ ना कुछ दामोदर लीला के बारे में बताते हैं, और कुछ ना कुछ पता लगता रहता है, जो कि बहुत ही विशेष है उस लीला के पीछे। तो आज भी और जो लीला है वो चर्चा का विषय है। उसमें बहुत सारी नई नई चीजें हमको देखने को मिलती है। नन्नं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अय्यनाप्रतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया, और ग्वाल बालों को पर्वत की कंदरा में से, जहां मय के पुत्र ने उन्हें बंदी बनाकर रखा था, मुक्त किया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने
भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थककर निश्चिंत सोते थे, परम व्योम के सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। तो भगवान की जो लीला है दो प्रकार की है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक लीला तो जो देखने में सामान्य लगती है, जैसे कि रथ चलाना, यशोदा मैया के द्वारा बांधा जाना, मक्खन चुराना। और कुछ लीलाएं अलौकिक है, जिससे कि भगवान का ईश्वरत्व सिद्ध होता है, जिससे भगवान का भगवत्व सिद्ध होता है। तो उसमें से ये है, जैसे कि एक बार नंद महाराज को जो वरुण देव है उन्होंने पकड़ लिया था, क्योंकि कुछ अनुचित मुहूर्त या अनुचित समय में वो स्नान कर रहे थे। तो वरुण देव को क्रोध आ गया। अभी तो मुझे लगता है अगर वरुण देव पकड़ने लग जाए तो पता नहीं कितने लोगों को पकड़ लें, क्योंकि अभी तो कभी भी लोग नदी में जाते हैं, कभी भी नहाते हैं, और कुछ ना कुछ वो ऐसे काम करते हैं नदी में जो नहीं करने चाहिए। आप हरिद्वार में अगर आप देखेंगे तो कई लोग नहाने के बाद अपने कपड़े हैं वो भी नदी में ही धोते हैं। अब क्या ही बोल सकते हैं उनको। अगर वरुण देव अभी आने लग जाए तो बहुत लोगों को पकड़ लेंगे। तो ऐसे ही वरुण देव ने पकड़ लिया था नंद महाराज को, क्योंकि वो कुछ तो ऐसा नहीं कर रहे थे जैसे आजकल लोग कर रहे हैं, लेकिन बस वो थोड़ा जल्दी चले गए। तो इतनी सी बात पे वरुण देव ने उनको पकड़ लिया, लेकिन भगवान ने उनको छुड़ाया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वरुण देव को तो पता था ही, शायद वो भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाह रहे हो, कुछ तो बात होगी जो उन्होंने किया है, ऐसी लीला। उसके बाद जो मय नाम का एक असुर है, हमको पता है मय असुर का अनेक बार चर्चा आती है। जब भगवान एक बार अर्जुन के साथ, शायद पांडव प्रस्थ ऐसी वन का नाम था, वहां पे एक असुर को उन्होंने क्षमा दान दिया, और उस असुर ने फिर महल बनाया बहुत ही सुंदर। तो वो मय नाम का असुर ही था, और जो कि बहुत ही विद्वान था, और अनेक उसने महल बनाए, अनेक उसने ऐसी ऐसी कलाएं प्रदर्शित की जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। एक विश्वकर्मा की तरह वो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट भी है। और हम देखते हैं जो सूर्य सिद्धांत आपने सुना होगा, सूर्य सिद्धांत में हम देखते हैं जो मय नाम का असुर है उसको सूर्य देव ने ज्ञान दिया है। ठीक है, तो सूर्य सिद्धांत क्या है? सूर्य देव और मय नामक असुर के बीच संवाद है, और सूर्य देव उसको सारे जो ग्रह हैं उसके बारे में बताते हैं, किस ग्रह का जो स्पीड है वो कितना है, कितने समय में वो एक चक्कर लगाता है, हर ग्रह की दूरी क्या है पृथ्वी से, और पृथ्वी का जो टिल्ट एंगल है, जो अक्ष पे झुकाव है, वो सब उसमें मैथमेटिकल जो भी इंफॉर्मेशन है वो सूर्य सिद्धांत में दी है। लेकिन वो किसको दी है? मय नामक असुर को ही दी है। तो मय नामक असुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसकी चर्चा हर बार आ रही है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इसके जो पुत्र हैं उन्होंने क्या किया, जो ग्वाल बाल है उनको बंदी बना लिया, तो भगवान ने उनको छुड़ाया। और भी यहाँ पे चीजें हैं, भगवान ने कैसे जो वृंदावन वासी है उनको गोलोक का भागी बनाया। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो पहले से ही गोलोक वासी है, वो तो यहाँ पे भगवान के साथ प्रकट हुए हैं। ठीक है, संगो पांगस्त्र पार्षदम, भगवान के पार्षद हैं। और भगवान अपनी लीला में दिखाते हैं कि देखो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवत धाम जाते हैं। तो भगवान अपने पार्षदों के माध्यम से ये चीज दिखाते हैं, लेकिन वो पहले से ही गोलोकवासी हैं, वो अपने घर वापस गए हैं। ऐसे ऐसे देखा जाए तो हम सब भी गोलोकवासी ही हैं एक तरह से, लेकिन हम लोग नित्यबद्ध हैं, हम बहुत समय से इस संसार में हैं। लेकिन जो भगवान के पार्षद हैं वो इस संसार में आते हैं भगवान की सेवा के लिए, और फिर भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे आते हैं अपनी सेवा के लिए, बस दोनों में यही अंतर है, वरना आते तो दोनों हैं और जाते भी दोनों हैं। तो हम जाते हैं बाद में इस संसार से हताश होके, लेकिन वो अपनी इच्छा से और भगवान से प्रेम के कारण वो लोग भगवान के धाम जाते हैं। ये वैसे यहाँ पे बताया गया है भगवान के जो भक्त है उनके बारे में। गोपैर्मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाया
देवेभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः दत्तोच्चिलीन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्त वर्षो महिद्रमन घैककरे सलीलम। तो यहाँ पे चर्चा आई है गोवर्धन लीला की। 7 दिनों तक भगवान ने कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, सप्त दिनानी। जब वृंदावन के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद कर दिया तो लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही और ऐसा लग रहा था मानो सारी ब्रजभूमि बह जाएगी। तब केवल 7 वर्ष की आयु में ही कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतु की कृपावश अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। तो भगवान की लीलाएं बहुत ही विचित्र है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है भगवान जब एक पर्वत को अपने एक हाथ की छोटी उंगली पे 7 दिन तक उठा सकते हैं तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक गोवर्धन लीला की यहाँ पे चर्चा हुई है। क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम् रासोन्मुख कलपदायत मूर्छितेन उद्दीपित स्मर रुजां प्रवधूनां हर्तुर्हर हरिष्यति शिरोधरदानुगस्य। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो वास्तव में जो भी है भगवान का ही है, भगवान की संपत्ति है और गोपियां भी भगवान की नित्य संगिनियां हैं, भगवान की नित्य पत्नियां हैं। और हम देखते हैं कि गोपिया का जो आकर्षण है वो केवल भगवान के लिए है। ऐसी जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम शिव जी का। अब देखो शिव जी तो सबसे परम वैरागी है, सबसे बड़े वैरागी है। और हम देखते हैं कि जो माता पार्वती है उनसे भी शिव जी आकर्षित नहीं होते हैं, जो कि सबसे सुंदर स्त्री है, माया देवी स्वयं है। और उनसे आकर्षित शिव जी नहीं होते तो देवता लोग को कुछ करना है, क्योंकि अगर शिव जी का विवाह नहीं होगा तो एक असुर जो है, इसको वरदान मिला है कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब शिव जी का पुत्र होगा। तो अब शिव जी का विवाह तो नहीं हो सकता क्योंकि शिव जी तो परम वैरागी है। तो देवता लोग कुछ तो षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन बाद में शिव जी का विवाह हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, शिव जी बहुत आसक्त हो गए, वो तो परम वैरागी है। लेकिन हम देखते हैं जब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में आते हैं तो शिव जी उनके पीछे भागते हैं पागल की तरह। तो शिव जी पागल हो जाते हैं मोहिनी को देख के। इसका मतलब ये नहीं है शिव जी माया में है या शिव जी कुछ तो गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शिव जी का जो आकर्षण है वो केवल भगवान के लिए ही है। ये इससे सिद्ध होता है और ये शिव जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो ऐसी गोपियां जब आकर्षित होती हैं भगवान कृष्ण से तो यहाँ पे ये बताते हैं कि गोपियों का जो आकर्षण है वो किसके प्रति है, केवल कृष्ण के प्रति है। वो अपने पतियों से आकर्षित नहीं होती है, जैसे शिव जी अपनी पत्नी से आकर्षित नहीं होते हैं, केवल मोहिनी से आकर्षित होते हैं। ऐसी जो गोपियां हैं वो केवल कृष्ण से आकर्षित होती है। ठीक है, तो ये भक्ति का परम लक्षण है कि भगवान से ही आकर्षित होते हैं और किसी से भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे जो गोपियां हैं वो कृष्ण से ही आकर्षित हुई है, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। जैसे शिव जी मोहिनी से आकर्षित हो गए तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि भक्त तो केवल भगवान से आकर्षित होगा, भगवान है ही इतने सुंदर। तो शिव जी माया देवी से आकर्षित नहीं होते जो कि सबसे सुंदर है, क्योंकि उससे भी सुंदर भगवान कृष्ण है। तो ऐसी एक असुर ने कुछ तो प्रयास किया गोपियों को हरण करने का। उसको लगा कि गोपियां तो भगवान से आकर्षित है, भगवान की सेवा के लिए तो हमें मुझे क्या करना चाहिए, इसको अपनी सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन हम भगवान की सेवा में जो सारी चीजें भगवान के लिए ही है वास्तव में, तो हम जब अपने भोग के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारा भी यही होता है। हमारा अब
सिर तो धड़ से अलग नहीं होगा, बट हमारे साथ भी बुरा ही होता है, गलत ही होगा अगर हम भगवान की जो चीजें हैं वो अपने लिए प्रयोग करते हैं तो। ओके। तो एक और वानर था, आपको पता नहीं, शायद आपको याद होगा। एक राम जी की सेना में एक वानर था, किसी को पता है? भगवान की लीला, भगवान कृष्ण की लीला में वो आए, मतलब वो मरा नहीं था, क्योंकि कुछ जो वानर वानर थे वो बहुत शक्तिशाली थे। जैसे हम देखते हैं हनुमान जी, उसको मिला था जीवन जीने का वरदान, वरदान तो नहीं था लेकिन शक्तिशाली था बहुत। जो था कृष्ण की लीला में भी था, वो राम जी के समय से वो आ रहा था, लेकिन उसने भी यही प्रयास किया। वो गोपियों को छेड़ा करता था, उल्टे सीधे कमेंट किया करता था पेड़ पे बैठे बैठे। और एक बार उसने उनके साथ कुछ गलत करने का भी प्रयास किया है। ठीक है। तो भगवान ने क्या किया फिर, और कौन था वो, उसके बारे में हम जानेंगे। जी हरे कृष्णा, अरविंदाक्ष जी कौन था वो? क्षमा करें प्रभु, मैं ये पूरा कहानी जो कथा जब जी बताया हरे तो कृष्ण। वो नहीं था। मैं तो ये जामवंत जी के बारे में बोल रहा था। उन्होंने वो नहीं। सतयुग में भी थे, त्रेता में थे और द्वापर में भी थे। मैं तो हाँ उनके बारे में बात हाँ कर जामन जामन जी थे, लेकिन मैं यहाँ पे वानर के बारे में एक बात कर रहा हूँ। किसी को याद है क्या, एक वानर भी है, एक वानर को मारा था, मुझे लगता है बलराम जी ने मारा या कृष्ण ने, लेकिन एक वानर था जो गोपियों को परेशान किया करता था, गोपियों को छेड़ा करता था वो, जैसे आजकल कुछ छिछोरे लोग होते हैं वो, वैसी वो हरकतें उसकी थी। तो उस वानर का नाम था द्विविध वानर, ठीक है, आप सब याद रखना। तो द्विविध वानर बहुत ही शक्तिशाली था, वो पेड़ को तो ऐसे ही फेंक दिया करता था उठा के, जैसे जैसे हम लोग धनिया का पेड़ उखाड़ते हैं वैसे ही वो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ा करता था। बहुत उसका युद्ध हुआ, लेकिन ऐसे उसको मार पड़ी कि वो उसके बाद मर ही गया। तो उसका भी वध किया, वो भी यही सेम वो कर रहा था, चीजें गोपियों को परेशान कर रहा था। तो ऐसा दो लोगों के साथ हुआ मुझे लगता है, एक तो शंखचूड़ हो गया, एक द्विविध वानर के साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप उसको पढ़ना, कृष्ण बुक में उसका वर्णन है द्विविध वानर। ठीक है, द्विविध वानर आप सर्च करना। शायद बलराम जी ने उसको मारा है किसके, पर द्विविध वानर भी कुछ ऐसे ही कर रहा था। ये चा प्रलम्ब कर दुर दुर केशरिष्टा मल्लेव कंस यवनः कपि पौंड्रकात्या अन्ये च साल्व कुज बल्वल दंत वक्रा सप्तोक्षिशंबर विदुरथ रुक्मि मुख्या ये वावृते समिति जालीन आत्तचापा काम्बोज मत्स्य कुरु सृञ्जय कैकयात्या यास्यन्त यद्दर्शनमलं बलवार्थ भीमा व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम्। अब भगवान ने यहाँ पे किन किन असुरों को मारा? प्रलंब, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्ट, चाणूर, मुस्टिक, ये तो पहलवान है, चाणूर और मुस्टिक। कुवलयापीड़ हाथी था कंस का, कंस को भी मारा। यवन, यवनास, शायद यहाँ पे काल यवन की बात है ना, यवन, काल यवन को भगवान ने मारा, क्योंकि यवन, यवन तो हमें पता है कौन है। तो यवन तो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं आजकल, लेकिन जो यहाँ पे यवन की बात आई है वो काल यवन है। नरकासुर, पौंड्रक जैसे असुर। पौंड्रक तो आपको पता ही है, एक जो नकली भगवान बनने का प्रयास करता था। जैसे असुर, साल्व, द्विविध वानर, हाँ देखो यहाँ पे आया है ना, द्विविध वानर को भी भगवान ने मारा है। अब कृष्ण ने मारा है बलराम ने, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों के नाम है। जैसे चाणूर और मुस्टिक में से चाणूर को शायद कृष्ण ने मारा, मुस्टिक को बलराम ने मारा, क्योंकि दो पहलवान थे ना, एक को कृष्ण ने मारा, एक को बलराम ने। तो यहाँ पे दोनों के नाम है, कृष्ण और बलराम दोनों ने जिनको मारा। तो द्विविध वानर हमको चेक करना है किसने मारा। बल बलवल दंत वक्र सात सांड को भगवान ने मारा, जब भगवान ने भगवान को विवाह करना था, ठीक है, सात सांडों को मारने की वहां पे शर्त रखी थी। शंबर, विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपह, सालार तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, सृजय तथा कैकई जैसे वीर योद्धा
साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीष्म आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे, और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं चर्चा करने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि युद्ध करेंगे, यानी भविष्य की बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने अभी सृष्टि की है, अभी भगवान के कौन से अवतार होंगे उसके बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ठीक है। और हमें पता है जो भगवान कृष्ण है वो एक ही बार एक कल्प में ब्रह्मा जी के आते हैं, तो इसीलिए कल्प आरंभ हो गया होगा, लेकिन अभी तो भगवान तो बीच में आएंगे ना। ठीक है। तो भगवान आते हैं ब्रह्मा जी के कल्प में एक ही बार आते हैं, तो आएंगे अभी भगवान, अभी तक आए नहीं है ना, ऐसे यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे एक और चीज आई है कि यहाँ पे असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे, वो तो सेंस बनाता है। हम देखते हैं बहुत सारे असुर ब्रह्म ज्योति में समा गए, क्योंकि वो भगवान को देखते हुए उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। हतागता स्वरूपम, जैसे कि भीष्म स्तुति में भी वर्णन है कि भगवान को देखते देखते उन्होंने, जिन्होंने अपना शरीर त्यागा है वो सब भगवत धाम गए हैं। हतागता स्वरूपम। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वैकुंठ लोग भी कुछ गए हैं असुर, और मुझे नहीं लगता सारे असुर गए होंगे, लेकिन हाँ कोई तो ऐसा असुर है जो गोलोक या वैकुंठ धाम गया है। तो अब आपको बताना है कि वो असुर कौन है जो वैकुंठ धाम या गोलोक धाम हम बोल सकते हैं, श्योर है वो गया ही गया है, असुर है। तो आप बताइए कौन सा असुर है जो भगवत धाम गया है। पूतना। हाँ, तो पूतना है जो भगवत धाम गई है, गया है नहीं, गई है, जो भी है। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, किसी को याद है क्या वो श्लोक पूतना के बारे में, जिसको महाप्रभु सुना करते थे, या हमारे जो भक्त हैं गौड़ीय वैष्णव वो सुना करते थे, और हमारे जो कई आचार्य लोग हैं इसको सुन के वो बहुत ही आनंदित हो जाते थे। यहाँ तक कि हम देखते हैं पुंडरिक विद्यानिधि जो थे वो, जब उनके सामने ये श्लोक गाया गया तो मूर्छित हो गए थे। तो ये एक श्लोक है जिसको सुन के भक्त लोग आनंदित हो जाते हैं। पूतना के बारे में ही है। श्रीमद् भागवतम से प्रभु। हाँ हाँ। ओ, काल है। अहो बस। बकीयम। हाँ, ये सब। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। अहो बकीयम, मैं आपको सर्च करके हम लोग एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। स्तन काल कूटम। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप सभी रिपीट करेंगे, ठीक है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसको सुन के एक बार मतलब पुंडरक विद्यानिधि को जब गदाधर पंडित ने देखा, उसको लगा ये तो कर्मी है, ये तो पान चबा रहा है, इसके चारों ओर नौकर है, और इसने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, ये कैसे भक्त हो सकता है। तो बोला अभी देखो, अभी पता लग जाएगा। तो उनके जो मित्र थे जो उनको लेके गए, उन्होंने एक श्लोक बोला, अहो बकी, और इसको सुनते ही जो पुंडरक विद्यानिधि थे वो अपने सिंहासन से नीचे गिर के बेहोश हो गए। तो उनसे पूछा बाद में, आप क्या हो गया। वो बोले मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं अ, दिव्य आनंद के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि भक्त लोग तो छुपाते हैं। लेकिन गदाधर पंडित को फिर लगा कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, लेकिन अब अपराध क्षमा करने का एक ही तरीका है, अब मुझे इनसे दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि दीक्षा के बाद गुरु शिष्य के अपराध को क्षमा कर देता है। तो फिर इस श्लोक के कारण ही फिर जो गदाधर पंडित है उनकी दीक्षा हुई पौंड्रक विद्यानिधि से, ठीक है। तो यही वो श्लोक है, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, बहुत अच्छा श्लोक है। तो हम सब इसको एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी इसको रिपीट करना, सब आप अनम्यूट कर सकते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम अहो अहो बकीयम बकीयं स्तनकालकूटम् जिङ्घासयापाय यत्तप्यसाध्वी जिंघासया जिह्वासयापाय यस्य साध्वी
लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यम् लेभे गतिं याच्छुतितं ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तं संवादे दयालु शरणं व्रजेम। एक बार और पढ़ेंगे, शायद अभी सही से हम लोग बोल नहीं पाए। वो प्रभु जी स्क्रीन पे दिखेंगे। स्क्रीन शेयर अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? अच्छा, हाँ मैंने तो तो अच्छा, सॉरी नहीं। सॉरी, अभी मुझे थ्री लगा कि पॉइंट टू पॉइंट 23 श्रीमद् हाँ भागवत। हाँ, मैं खोल के रखा है, लेकिन अच्छा ठीक है, अभी दिख रहा है। जी जी। हाँ ठीक प्रभु। है, अभी हम इसको अच्छे जी से पढ़ते हैं। प्रभु। अहो बकीयम स्तन कालकूटम अहो अहो बकीयं बकीयं स्तनकालकूटं कालकूटं जिङ्घासयापाय यद्दप्यसाध्वी जिङ्घासयापययति प्रसादिभिः जिज्ञासाद्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् लेभे 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 गतिं चितितां दातृचितां ततोऽन्यम् ततोऽयम् कं वा दयालुं दातुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं दयालु शरणं शरणं व्रजेम। व्रजेम। शरणं ओके, धन्यवाद क्षेम। सभी का। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या है, ऐसा इसमें बताया गया कि भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं। कृष्ण बड़ा दयालु, कम व दयालु, भगवान कृष्ण से बड़ा दयालु कोई भी नहीं है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आसुरी को, जो कि उनको मारने के लिए स्तन कालकूटम, अपने जो स्तन है उस पे कालकूट नामक विष लगाकर भगवान को मारने के लिए जो आई थी, उसको भगवान ने क्या किया, धात्री, अपनी माता का दर्जा दिया अपने गोलोक धाम में। इतना दयालु और कौन हो सकता है? कम वा दयालु शरणम व्रजेमा, भगवान से बढ़कर कोई भी दयालु। जब ये बात पौंडक विद्यानिधि ने जैसी ये श्लोक सुना तो वो मूर्छित हो गए। तो हम लोग तो नहीं हुए मूर्छित, क्योंकि हम अभी उस स्तर पे नहीं है, लेकिन कुछ तो आनंद है इस श्लोक में, थोड़ा बहुत आप अनुभव कर पाएंगे। ये श्लोक बहुत ही विशेष है, ऐसे सारे श्लोक विशेष है, लेकिन हम जो गौड़ीय वैष्णव है, हमारे लिए कुछ श्लोक है जिनके पीछे बहुत बड़ी कहानियां छुपी है। जैसे कि वो श्लोक है ना, आत्मा रामश्च मुनि, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी छुपी है, चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य की। तो ऐसी ये श्लोक है, इसके पीछे भी बहुत अलग अलग कहानियां छुपी है, इसीलिए हमारे लिए ये श्लोक बहुत ही विशेष है। ठीक है जी, हरे कृष्णा। परम प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपकी आवाज कम आ रही है प्रभु जी, बहुत ही कम आ रही है प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी जब अपने पिता का घर छोड़ के चले गए थे, हाँ हाँ तो इस शिष्यों ने यही श्लोका जाके और वेणु गीत का पहले सुनाया, हाँ। तो हुए, लेकिन फिर वो अपने स्थान पर बैठ गए। लेकिन ये श्लोका जब सुने तो फिर वो एकदम मोहित हो गए इस श्लोक को सुन के और घर पहुंच गए थे। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने ये शेयर किया। तो हम देख सकते हैं श्लोका के पीछे कितना चीजें छुपी हुई है, कितनी कहानियां हैं। हर श्लोक श्रीमद् भागवतम का कुछ ना कुछ अपने आप में एक कहानी है। ठीक है, और बहुत ही सुंदर है, और इसको सुन के भक्त लोग बहुत आनंदित हो जाते हैं। ओके, तो ये था, भगवान ने असुरों को भी वैकुंठ धाम दिया है, गोलोक धाम दिया है। ठीक है, लेकिन वो भगवान क्यों ऐसा करते हैं और भगवान क्या देख के करते हैं, वो भगवान बताते नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको देख के ऐसा भगवान करते हैं, इसीलिए हमें ये नहीं सोचना कि हम भी असुर बन जाएंगे और भगवान हमारे साथ भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवान बहुत कुछ देखते हैं, हम लोग उतना नहीं देख सकते। हम लोग ट्रेलर देखते हैं, भगवान मूवी देखते हैं। तो ट्रेलर देख के हम नहीं पता कर सकते मूवी में क्या होने वाला है, लेकिन मूवी जो देखता है वो पता लग जाता है उसको क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने किसी को अगर वैकुंठ धाम दिया है, अपना गोलोक धाम दिया है, अपना माता का दर्जा दिया है, तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो हम नहीं देख पा रहे। और वो हमें पता भी है, आप सभी को पता है, पूतना पिछले जन्म में बलि महाराज से संबंधित है।
तो हम ये श्लोक पढ़ते हैं 36, उसके बाद हम लोग, ठीक है, 40 तक हम प्रयास करते हैं आज करने का। कालेन मिलिता धियामवृष्य नृणाम् स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेद द्रुमं विटपशो विभज्यिष्यति स्म। अभी कृष्ण लीला समाप्त हो गई अभी यहाँ पे। जैसे कृष्ण लीला में ही आता है, वेद व्यास जी तो कृष्ण लीला में ही है। सत्यवती के पुत्र व्यासदेव रूप में अवतार ग्रहण करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देते हैं। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, संकलन किया, उसको अलग अलग श्रेणी में बांटा, अलग अलग वेदों में बांटा। वरना पहले तो एक ही वेद था, ऐसा नहीं है। वेद पहले एक ही था, लेकिन अलग अलग भागों में बांटा, ताकि, क्योंकि एक सारे वेद तो एक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, लेकिन उन्होंने उसको छोटा कर दिया कि हाँ ठीक है, एक वेद एक व्यक्ति पढ़ लेगा, दूसरा वेद दूसरा व्यक्ति पढ़ लेगा, आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे। जैसे हर कोई तो डॉक्टर और इंजीनियर एक साथ नहीं बन सकता ना। कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। कुछ लोग आर्मी में जाते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ऐसे कई ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, कई सामवेदी थे, कई यजुर्वेदी थे। तो सब वो आपस में एक दूसरे की सहायता करते थे, ठीक है, वैदिक मार्ग में। क्योंकि वेद वेद व्यास जी ने देख लिया था एक व्यक्ति तो पूरा वेद नहीं पढ़ सकता, इतना अभी कलयुग के लोग, कलयुग का प्रभाव आरंभ हो गया है, ठीक है। तो ये सब वेद व्यास जी ने देखा। उसके बाद उन्होंने इसका विभाजन किया ताकि हम लोग इसको आसानी से समझ पाए। लेकिन हमारे लिए तो और भी आसान कर दिया, उसको फिर पुराणों के रूप में, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, हमारे इतिहास को और पुराणों को वेद व्यास जी ने दिया, और उसमें भी भगवत गीता रूपी सार हमें दिया। तो हमारे लिए तो और भी आसान है वेदों को समझना, अगर हम भगवत गीता समझ लेते हैं तो। लेकिन हमारे लिए आसान होते हुए भी कठिन है, क्योंकि जो वेद को समझना है, वेद को पढ़ना अलग हो गया, रटना अलग हो गया, लेकिन वेद को समझना तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य देवद्विजां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्वीर्यमि पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतुद्भिः लोकान् विनतां मति विमोहमति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम। जब नास्तिक लोग वैदिक ज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोकों के वासियों का संहार करेंगे, तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तिष्क को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। अपधर्म तो नहीं है, सत्य और अहिंसा, यही तो, अहिंसा पे ज्यादा बल दिया बुद्ध ने। वो उपधर्म है, वो धर्म का एक भाग है। जैसे हमारे जो 4 सिद्धांत है, उसमें एक यही है ना कि हमें किसी का वध नहीं करना है, या किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, ठीक है। जो हम मीट ईटिंग बोलते हैं, उसका यही मतलब है कि किसी पे भी हिंसा नहीं करना है। तो भक्ति में तो है वो, हमारे जो भागवत धर्म है उसमें तो अहिंसा भी है, लेकिन अहिंसा ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि अहिंसा एक धर्म का एक भाग है, लेकिन ऐसा नहीं कि अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है ना। अब पूरा श्लोक तो कुछ और ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, हमारे लिए धर्म वही है जो भगवान ने बोल दिया है। तो भगवान ने बोला अगर मारना है अर्जुन को, तो मारना ही धर्म है फिर, ठीक है, चाहे वो हिंसा हो। लेकिन भगवान ने, अगर भगवान के द्वारा निर्देशित है, तो वो हिंसा भी धर्म है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात विशेष है, आप सभी इस पे ध्यान दें। यहाँ पे बोला गया है कि जो आधुनिक समय जब आएगा, कलयुग का, उस समय मय नाम का असुर, मैं आपको पहले ही बताया था, मय नाम का जो असुर है वो बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत ही बड़ा आर्किटेक्ट है, और बहुत ही ज्ञानी है। क्योंकि उसने सूर्य सिद्धांत, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो सूर्य सिद्धांत। किसको दिया ज्ञान? सूर्य देव ने मय को।
उसके पास सारी टेक्नोलॉजी है, पूरा ज्ञान है, तो उसने क्या किया, एक ऐसे विमान बनाए, हेलीकॉप्टर या हम बोल सकते हैं ड्रोन, इसमें बैठकर जो कलयुग के लोग हैं वो इधर उधर जाके उत्पाद मचाएंगे। आजकल यही हो रहा है, ड्रोन से ही उत्पाद मच रहे हैं तो अभी तो इतना नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे तो यही होगा कि, लेकिन इसकी एक टेक्नोलॉजी है अदृश्य। अभी जो ड्रोन्स हैं वो रडार में आ जाते हैं काफी हद तक, कुछ ड्रोन्स हैं वो नहीं आते तो इसने जो ड्रोन बनाए हैं वो अदृश्य है, ठीक है, वो रडार में नहीं आते, अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोगों के वासियों का। और ये जो ड्रोन है ये ऐसा नहीं है केवल पृथ्वी में ही है, ये किसी भी लोक में जा सकते हैं, जो इसने बनाए हैं, जो इसने डिजाइन किया है, मैं नामक असुर ने, और वहां जाके सबको मार सकते हैं तो पृथ्वी में तो इसने कर दिया जो करना था, लेकिन अब ये सोचता है चलो दूसरे लोकों में जाके लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के रूप में आके ऐसे लोगों को भगवान मोहित करते हैं, उनको उपधर्म यानी अहिंसा का उपदेश देके उनको मनुष्य बनाते हैं। हम ये नहीं बोल सकते उनको भक्त बनाते हैं, लेकिन बुद्ध ने क्या किया, पहले उनको मनुष्य बनाया, क्योंकि वो तो नेगेटिव है, नेगेटिव को पहले क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो जो असुर थे, जो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे एक दूसरे को मारने के लिए, जैसे आजकल हम लोग कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का मिसाइल बना के मार रहे हैं एक दूसरे को, तो यही हमारा, यही वास्तव में हो रहा है ना यहाँ पे कलयुग में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है क्या, ये इस कलयुग की बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि इस कलयुग में तो भगवान बुद्ध पहले ही जा चुके हैं और उस समय तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई। तो मुझे लगता है किसी कलयुग में भगवान बुद्ध या तो थोड़ा लेट आए होंगे, जब ड्रोन टेक्नोलॉजी या ये सब चल रहा होगा, पीक पे होगा, या हो सकता है आएंगे आगे जाके, ठीक है, किसी कलयुग में जब बहुत ही एडवांस हो जाएंगे सारे जो जीव हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और कलयुग में ही तो होगा ये, और कब ऐसा उत्पाद लोग मचाएंगे, एक दूसरे को मार रहे हैं अलग अलग लोकों में जाके। तो यहाँ पे लिखा भी है, भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है, ठीक है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इस समय तो नहीं हुआ, इस समय तो जब भगवान बुद्ध आए उस समय ऐसा कुछ नहीं था, एक दूसरे को लोग नहीं मार रहे थे विमान में चढ़कर, वो भी अदृश्य विमान में। तो काफी कुछ हमें श्रीमद् भागवतम बताती है, बहुत ही रहस्यमयी है। पहले तो हमें लगता था कि, अब आप सोचो 500 साल पहले जो इस श्लोक पढ़ रहा होगा उसको लगता होगा कि कैसे मनुष्य कैसे उड़ सकता है ना, एक दूसरे को कैसे मार सकता है अदृश्य विमानों में। लेकिन आज अगर आप इस श्लोक पढ़ेंगे आपको लगेगा हाँ ये तो हो रहा है। तो ऐसे भागवतम है हमारी अब भागवतम कितने साल पहले लिखी है, ठीक है, अगर आप वैसे भी देखो विकिपीडिया पे जो मॉडर्न हिस्टोरियन बताते हो तो बताते हैं कम से कम 500 साल से। तो देखो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी ये तो 500 साल पहले है ना, तो ये लोग पढ़ रहे हैं तो यानी इससे पुरानी है भागवतम। उस समय तो ऐसे ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर कैसे यहाँ पे उसका वर्णन हुआ है, क्योंकि भागवतम शाश्वत है, ठीक है, बहुत, इसमें अनेक अनेक कल्पों की लीलाएं हैं। जी हरे कृष्ण, थैंक यू मच। प्रभु हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, जी ये आया ना कि एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं, हाँ और हाँ इनमें से एक में यहाँ पर वर्णित, तो ये 72 कैसे मतलब बताया, 72 से अधिक कलयुग होते हैं एक मनु के जीवन में, 71, 71। देखो कितने टोटल मनु होते हैं। 14, 14 ब्रह्मा जी के जीवन में 14 मनु होते हैं पूरे जीवन में। हाँ जी, और ब्रह्मा जी के जीवन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 72 के लगभग कुछ इसमें चतुर्युग आते हैं, ठीक है। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 72 से तो 1000 के लगभग आएगा, क्योंकि 1000 जो चतुर्युग है वो ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है, ठीक। तो हाँ, एक मनु के जीवन काल में तो यहाँ पे 72 से अधिक कलयुग होते हैं, क्यों, ठीक है। तो 72 के अच्छा। लगभग होते हैं, इसीलिए संधि काल को जोड़ के यहाँ पे शायद बताया गया है, क्योंकि संधि काल को हम इंक्लूड नहीं करते, तो उसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, जी। ठीक है।
तो अगर आप देखेंगे 72 गुणा आप 14 करेंगे तो 1000 के लगभग ही आएगा। ठीक है, करके देखेंगे एक बार। ठीक। तो 72 गुणा 14 अगर आप करेंगे, 72 गुणा 14, हाँ तो 1008 के लगभग आया। ठीक है, तो 1000 लगभग, और इसमें संधि काल भी इंक्लूड होता है। ओके, हरे कृष्णा, आगे हम बढ़ते हैं। यर्यालयेष्वपि सतां न हरे कथा स्युः पाषण्डिनो द्विजजना वृषला नृत्यैवा स्वाहा स्वदा वसडीति स्वगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिर्भगवान युगान्ते। भविष्यति यानी होंगे, तो यहाँ पे शायद कल्कि का आया है वर्णन। कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी। अभी तो चल रही है भागवतम अभी बहुत दूर है कलयुग। ठीक है, और आगे यहाँ पे वर्णन आया है, आगे क्या होगा यहाँ पे। कथा बंद हो जाएगी भगवान की। सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में चुने गए मंत्रियों के हाथ में चली जाएगी। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कुछ मूर्ख मिलके दूसरे मूर्ख को चुन लेते हैं। और हम देखते हैं कुछ जो एक विशेष समुदाय है वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगा हुआ है ताकि वो एक ऐसे नेता को चुन सके जो केवल उनका जो कानून है उसको लागू कर सके। तो क्या होगा फिर, मूर्ख मूर्ख को चुनेगा। अब 10, अब आप सोचो 10 विद्वान लोग हैं, ठीक है, और 90 मूर्ख लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई मूर्ख लोगों की। तो नेता चुनेंगे तो किसको चुनेंगे, वो मूर्ख को ही चुनेंगे ना। अब 10 विद्वान लोग भले ही किसी को भी वोट दे, वो एक अच्छा नेता नहीं चुन सकते क्योंकि डेमोक्रेसी है। विद्वान लोग हैं वो भी, उनको भी वो खत्म कर देगा या उनको भी अपने जैसी बना देगा। वैसा चल रहा है, आप समझ सकते हैं इस चीज। तो कलयुग में होगा ये सब, मूर्ख लोग होंगे और वो अपना अलग ही धर्म चलाएंगे, अपने ही वो चुन लेंगे किसी को। और हम देखते हैं जिन देशों में उन्होंने चुना है वहां भी वो एक दूसरे को मार रहे हैं। तो मूर्ख मूर्ख को चुनेगा तो क्या होगा, मूर्ख मूर्ख को ही मारेगा फिर, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यही हो रहा है, उन्होंने अपना बढ़ा नहीं है सब जगह, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। और पहले डेमोक्रेसी थी लेकिन उन्होंने ऐसे राजा को चुन लिया है जो उनका कानून लागू करे। लेकिन अब देख रहे हैं हम एक दूसरे को मार रहे हैं, और अभी तो भाग के इधर ही आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया ही आ रहे हैं कई लोग भाग के। तो क्या फायदा हुआ, कोई टाइम वेस्ट किया अपना, और कुछ नहीं। तो बाद में तो सत्युग ऐसे ही आएगा, ये लोग एक दूसरे को मार देंगे। तो उस समय कुछ लोग फिर भी रह जाएंगे। कुछ बड़ा मूर्ख छोटे मूर्ख को मार देगा, लेकिन तो जो बड़ा मूर्ख है उसको कौन मारेगा, फिर भगवान आएंगे। अब वो मूर्ख तो समझने वाला नहीं है, उसको आप क्या ही बताओगे, वो तो ब्रेन वॉश हो चुका है उसका। उसको कोई कितना भी आप प्रवचन दे लो नहीं सुनने वाला। तो उस समय प्रवचन से बात नहीं चलेगी, उस समय किससे बात चलेगी। तो उस समय उस समय भगवान तलवार लेके उसको प्रीच करेंगे। ठीक है, जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी, यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। और तलवार से भगवान गाजर मूली की तरह एक एक को काट के बढ़िया उसको ठिकाने लगाएंगे। सर्गे तपोर्मर्षयो नवये व्रजेशा स्थाने यत धर्म मकमन्वमरावनीशा अन्ते त्वधर्म हरमन्युवशा सुरात्या माया विभूतय इमः पुरुषक्ति भाजः। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में मैं अर्थात ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के अवसर पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न लोकों के राजा रहते हैं, किंतु अंतकाल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं। तो ये सब तो रहते हैं हमेशा ही, लेकिन वास्तव में कौन इंचार्ज लेता है, तो सृष्टि के जो आरंभ होता है तो ब्रह्मा जी इंचार्ज लेते हैं। देखो किसी चीज को बनाना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ही कठिन है। कार लेना आसान है लेकिन कार को डेली धोना, उसकी सर्विसिंग कराना कितना टफ है ना। अगर मैं बोलूं किसी को मैं आपको एक कार गिफ्ट दूंगा लेकिन उसको मेंटेन करना उससे टफ होगा। होता है हाथी को खरीदना इतना आसान
नहीं है जितना कि उसको पालना। हाथी तो खरीद लिया आपने, अब उसको पालना सबसे बड़ा टास्क है। तो किसी चीज को बनाना, नष्ट करना तो बहुत ही आसान है। बिल्डिंग बनाने में बेचारा किसी देश की पूरी इकोनॉमी लग जाती है, लेकिन दूसरा देश उस पर बम गिरा देता है, 1 सेकंड में वो बिल्डिंग साफ हो जाती है ना। हुआ है ना अभी ऐसा। इतना बड़े बड़े उन्होंने कारखाने बनाए थे, लेकिन दूसरे देश ने क्या किया, 1 सेकंड में उसको कर दिया। तो बनाना है बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए टाइम चाहिए। खत्म, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए बनाने के लिए, खत्म करने के लिए तो 1 सेकंड चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो टाइम चाहिए, सबसे बड़ा जो डेडिकेशन चाहिए, वो उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो मेंटेन जो करते हैं, सबसे बड़ा टास्क करते हैं, वो कौन करते हैं? वो भगवान विष्णु करते हैं, वही पालक है वास्तव में, सब वही कर रहे हैं। लेकिन मेंटेनेंस वो पर्सनली करते हैं। जैसे घर बनाने का काम कौन करते हैं? लेबर करते हैं ना। घर तोड़ने का काम भी लेबर करते हैं। आप खुद तो आप घर नहीं तोड़ोगे, अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो कुछ तोड़ना भी पड़ता है। लेकिन मेंटेन कौन कर रहा है घर को? तो आप पर्सनली करते हो ना। तो ऐसे ही भगवान पर्सनली सृष्टि को मेंटेन करते हैं। हालांकि सब भगवान ही कर रहे हैं, हालांकि जो मजदूर काम कर रहे हो आपके अंडर ही कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं मजदूर बिना किसी के परमिशन के घर बना रहे हो, तो आपकी परमिशन से ही बना रहे हैं। लेकिन आप पर्सनली मेंटेनेंस का कार्य स्वयं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही भगवान पर्सनली मेंटेनेंस का कार्य स्वयं करते हैं, हालांकि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ओके, लास्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। विष्णोर्नुवीर गणनाम गतमोरतिहा क्या पार्थिवान्यपि कविर विममेर जानसी च स्कम्भय स्वरहसा स्खलता त्रिपृष्ठम यस्मात् त्रिसाम्य सदना दुरुकम्पयानम। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त कणों के परमाणुओं की गणना की होगी, वह ऐसा नहीं कर सकता। वही एकमात्र ऐसे है जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक, सत्य लोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्य अवस्था तक को हिलाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। तो कोई भी व्यक्ति भगवान के गुणों का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन हम जितना भी वर्णन करें, हमारा शुद्धिकरण होगा, इसीलिए हमें वर्णन करना चाहिए, ठीक है। और भगवान की लीलाएं बहुत ही महान है, जो कि हमारी बुद्धि से परे है। हमारी बुद्धि भौतिक चीजों को समझ सकती है, परमाणु क्या है, परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। लेकिन भगवान क्या है, ये समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि भगवान वो है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और इसी बात से पता लगा जा सकता है कि भगवान ने अपना विस्तार इतना बड़ा कर लिया कि ब्रह्मांड की जो परत है, जो 3 गुणों की परत है, उसको भी भगवान ने लांग दिया। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि परत है भी कि नहीं, ठीक है। तो फिर हम भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं, जिन्होंने उस परत को भी लांग दिया अपने पैर से, अंगूठे से। तो इसलिए भगवान क्या है, बहुत ही असीमित है, जिनके बारे में हम लोग कितनी भी चर्चा करें कम है। ऐसा ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे क्या होगा वो हम अगले सत्र में करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके जी, हरे कृष्णा। आनंद है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अनुभव। प्रभु प्रश्न नहीं था। मेरे को अभी आप यात्रा में गए थे तो बस आपका वही पूछना था, कैसी रही आपकी यात्रा? हाँ, यात्रा बहुत अच्छी रही। इस बार मैं सोचा कि प्रयास करूंगा मैं जितने भक्तों से मिल सकूं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके, क्योंकि मैं मिल नहीं पाता, या आप कभी आप नहीं आ पाते यात्रा में, कभी मैं नहीं आ। अभी जी जी। ऐसा संयोग बना कि मैं सभी भक्तों से इस साल या कुछ 4-5 महीने में मैं मिला, तारिणी माता जी से। उसके बाद मैं यहाँ पे अरविंदाक्ष प्रभु से, और धीर कृष्ण प्रभु से, और हम अ, रितेश प्रभु जी से, ऋतुदीपेश्वर प्रभु जी से, और फिर उसके बाद हम नित्यांगिनी माता जी से, जिनसे भी संभव हो पाया मैं प्रयास किया, और अच्छा लगा। इतना समय तो नहीं था, लेकिन जितना भी अच्छा लगता है सब भक्तों से मिलके। अब जी, पता नहीं। मिलना ही बाकी हो जाता है। हाँ, और थोड़े मैं टाइम के लिए देखा भी कि मिलेंगे।
भक्त लोग बाद में इधर उधर भी मिले हैं, जैसे कि आ, हल्द्वानी में, कहाँ पे अभी मंदिर बना है हल्द्वानी में, वहाँ पे भी शायद जी 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 सुधाकर प्रभु जी लोग, ये सब लोग मिले हैं जी जी। दीपेश्वर प्रभु से। और वृंदावन में भी शायद तनुश्री तारिणी माता माता जी, जी, हाँ तारिणी हाँ। माता जी तो कहीं भी मिल सकती है। एक बार मायापुर में मैं गया था, मैं ऐसी मंगल आरती से मैं आया तो तारिणी माता जी मेरे को दिख गई। हरि तो बोल। माता जी कहीं भी आ सकती है। लेकिन मैं फिर उनसे वहीं मिला, उनके घर पे भी मैं गया। जी तो जी जी ऐसे सब लोग मिल जाते हैं, भक्त लोग, अच्छा लगता है। तो जी। अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा रहा। हरे कृष्णा, हरे नमः। हरे धन्यवाद प्रभु। हरे जी माता कृष्ण जी। प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सौभाग्य है, वैष्णव की कृपा है कि वो मिल जाते हैं। जी। प्रभु बहुत अच्छा लगा, आप हमारे घर आए, हमारे घर को पावन करके गए हैं, अभी भी हम लोग याद करते हैं एक्चुअली। हाँ, हम अरे खुद पावन हुए माता जी, आप सबको देख के, माता जी के सब मैं देखा, सब भक्त लोग का फैमिली है, बहुत ही सपोर्टिव है। उनके जो भी स्पाउस हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो आप अगर अच्छे से करेंगे, बाकी सब अपने आप धीरे धीरे चेंज होंगे, और आप जो भी करेंगे उनको भी उसका लाभ मिलेगा, उनको भी भगवान की शरण मिलेगी। ओके, तो ऐसे ही हम लोग मिलेंगे, कहीं भी हम लोग जाएं तो हम एक दूसरे को बताएं, ठीक है? आप आधे घंटे ही मिले, पर प्रयास करें, अगर आप आसपास है तो भक्तों से मिलने का प्रयास करें। ओके, धन्यवाद सभी का। अभी अभी नेक्स्ट यात्रा होगी मायापुर की, 26 अक्टूबर के आसपास होगी, ठीक है? तो आप प्रयास करें, अक्टूबर में, दिवाली से बहुत पहले होगी, ऐसा नहीं है, दिवाली के टाइम होगी। तो आप प्रयास करें मायापुर आने का, अगर हो सके वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे आप बहुत भक्तों से मिल सकते हैं। 26 तारीख को, अक्टूबर के समय में होगी। और अभी हमारे मंदिर में जगन्नाथ जी भी आ रहे हैं, अ, अभी नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ, यानी जून में वो आ जाएंगे। तो वो भी एक फेस्टिवल होगा, शायद रथ यात्रा वगैरह तो कुछ तो होगा सेलिब्रेशन, क्योंकि जगन्नाथ जी आए हैं। तो वो भी होगा, उसमें भी अगर हो सके तो आप प्रयास कर सकते हैं, वरना मायापुर में तो आप जरूर प्रयास करें आने का, ठीक है? क्योंकि मायापुर तो सभी के लिए इतना दूर नहीं है ना, यहाँ तो दूर पड़ जाता है कुछ डिवोटीज के लिए जो नॉर्थ में है या जो ईस्ट में है, लेकिन मायापुर तो सबके लिए पास है। तो आप मायापुर प्रयास करें, ठीक है? ओके, धन्यवाद सभी का, बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे चर्चा करके, और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी भक्तों, हरे कृष्णा।